हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया में जो एलपीजी का क्राइसिस हुआ है, जो गैस का सिलेंडर का जो शॉर्टेज हुआ है। और जिसके वजह से मतलब आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे जो होटल्स है वो बंद हो चुके हैं, कुछ दिनों के लिए बंद हो चुके हैं। और सिलेंडर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके। और जो ब्लैक में जो सिलेंडर लेते हैं उसके तो प्राइस और भी हाई हो चुके हैं। और बहुत सारी जो पीजीज में, जैसे हम मेरे जैसे लोग जो है जो पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वहाँ के पीजीज में क्या किया है कि खाने का जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है। और कुछ कुछ पीजीओ ने क्या किया है कि चूल्हे पे मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब परिस्थिति अभी हो चुकी है बहुत सारी जगहों पे इंडिया में हो गया। अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पे हो गया। और लोग क्या कर रहे हैं अभी अभी बहुत सारे रूरल एरिया में, जैसे कि गांव में हो, विलेजेस में हो, लो तो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर खाना बनाना ईजी है। जैसे कि आपके पास अगर एलपीजी का शॉर्टेज है तो गांव में इजीली वुड मिल जाता है, तो आप चूल्हे पे वो जला कर बना सकते हो अच्छे से। तो गांव में तो कोई टेंशन नहीं है गाइज। और अगर आपको टेंशन भी है तो आपको पता है डिफरेंट वेज रहते हैं विलेजेस में, कि जिससे कि आप क्या कर सकते हो, खाना बना सकते हो। बट दिक्कत मेन आती है अगर आप सिटीज़ में रहते हो और सिटीज़ में रहते हो और गैस लीकेज का, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, गैस का मतलब गैस का शॉर्टेज है, गैस नहीं मिल रहा है। या फिर आप विलेज में हो, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इसी समय में। तो देखिए गाइज, ये क्राइसिस क्यों हुआ पहले हम ये जानते हैं। तो गाइस, शॉर्टेज होने का कारण क्या है? तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ईरान का और इसराइल का युद्ध चला था। उसमें जो है अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक की है। और ये सब अभी युद्ध वगैरह चालू है। तो ऐसी जो अनस्टेबल जो कंडीशन जो खड़ी हुई है, इसके वजह से क्या है कि जो शिप में जो आते जाते हैं तो उसमें डर है कहीं वार की वजह से किसी की शिप जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और बहुत सारे जो प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं ईरान के, क्योंकि भारत में अगर हम देखेंगे तो 60 to 65% जो एलपीजी है वो हमारा इंपोर्ट होता है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है। और उसमें भी 90% जो हमारा एलपीजी है वो सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और तो इन सब कंट्रीज से होता है। और ये जो सभी जो कंट्रीज है वो नियर टू मतलब बाउंड्री पे है ईरान के। और ये सभी कंट्रीज़ पे जो है वो ईरान जो है वो हमला किया था, ये आप सभी जानते हो, सभी कंट्री पे हमला किया था। और इसके वजह से बहुत सारे जो फ्लाइट भी बंद है। और आप कहोगे कि जो समुद्र हमारे इंडिया में जो है वो समुद्र से ही मतलब जो सी है उसी से मतलब शिप का जो है वो पेट्रोलियम जो है वो आता जाता रहता है। तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स कहते हैं उसको। तो वो एक जगह है जहाँ से मतलब शिप जो जाते आते रहते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। और उस एरिया में जो है वो शिप जो है वो अदर शिप्स जो है वो आने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान का जो है युद्ध चालू है। तो इसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, तो इसके वजह से शॉर्टेज हो रहा है। और बहुत सारी कम शिप जो है वो उधर से इधर इंडिया की तरफ है, फिर पाकिस्तान की तरफ है, फिर और भी सारी कंट्रीज़ है, यूके की तरफ, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जो है वो शिप जो है वो नहीं जा पा रही है। ओके। और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारा जो एलपीजी है या फिर पेट्रोलियम भी है, कि पेट्रोल डीजल जो भी है उसका शॉर्टेज बढ़ रहा है। और इसके वजह से क्या है, अभी तो इसके वजह से एलपीजी में भी इतना जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। तो मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों हो रहा है। और इंडिया के पास कितना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर फॉर एग्जांपल इंपोर्ट नहीं करता है तो कितने दिनों तक इंडिया जो है वो चल पाएगा। तो इंडिया का जो स्टोरेज है 1.9 मिलियन टन्स एलपीजी का स्टोरेज रहता है। और वो अगर हम विदाउट एनी इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो 14 to 22 डेज तक ये चलेगा। ओके। इतना स्टोरेज इंडिया के पास है, 14 to 22 डेज की तरफ ये इतना चला जाएगा। बट अभी भी क्या है, अभी भी इंडिया जो है वो इंपोर्ट रोका नहीं है, इंपोर्ट चालू है, थोड़ा थोड़ा चालू है, बट इंपोर्ट जो है वो चालू है। और बात करेंगे इंडिया में मतलब इतना शॉर्टेज क्यों हुआ, तो लोगों में एकदम घबराहट आ गई लोगों में कि बाद में मिलेगा या नहीं, अभी तो शॉर्टेज तो है ही। बट और भी एक रहता है कि मतलब मेरे को किसी का बिजनेस चालू है या फिर कोई ब्लैक में बेचता है, तो इससे क्या हुआ है कि जनता जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है, बहुत ज़्यादा ये हो चुकी है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये शॉर्टेज तो है ही, बट फिर से ऊपर
कई मतलब स्टोरेज बढ़ाने के चक्कर में भी ये सब चीज़ें जो हो रही है। ओके, तो उसके ऑप्शंस क्या है, तो देखिए गाइस, आप इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का यूज़ कर सकते हो जब तक कि मतलब ये प्रॉब्लम जो है पूरा सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि अ, उसका कोई ऑप्शनल वो ढूंढ रही है, जैसे कि एलपीजी में जैसे कि इथेनॉल का एडिशन करके अगर कुछ एक्स्ट्रा उसमें फ्यूल ऐड करने का भी ट्राई कर रही है। ओके, और जिससे क्या होगा कि उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें इथेनॉल मिक्स करके उसका जो क्वांटिटी वो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये भी प्रयास चालू है गवर्नमेंट की तरफ से, और नए नए ऑप्शंस जो है वो ओपन हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और सिटी में अगर आपको सिलेंडर का मतलब शॉर्टेज होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे जो इंडक्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंडक्शन अवेलेबल रहते हैं। आइदर आप इलेक्ट्रिक को जा सकते हो, नहीं इलेक्ट्रिक तो एक कोयले का एक इंडक्शन मिलता है, ऐसा मार्केट में मिलता है, वो वुड्स के छोटे छोटे गोले और ये मिलता है। तो उसको एक फ़ैन रहता है और वो फ़ैन जो है वो घूमता रहता है, और वो वुड के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जलते रहते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको चूल्हा चलाना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन कर सकते हो। अगर आपको एक इस पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए कि मतलब कौन कौन से मार्केट में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिससे हम खाना पका सकते हो, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर सोलर का भी आता है, सोलर कुकर भी आता है, बट वो बहुत महंगा जाता है। मतलब आप वो भी अभी भी अगर प्राइस कम हो चुका है तो आप उसके बारे में भी देख सकते हो। बट अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ओपन स्पेस है, या फिर छत पे अगर जगह है, या फिर तो आप जो है वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, कि जिससे आपको जो खाना बनाने में जो है वो तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो ऐसे ऐसे सारे उपाय जो है वो आप कर सकते हो, जिसके कारण जो है आपका जो डेली का रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और आपका जो भी जब तक क्राइसिस चालू है तब तक अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो करते हो, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि वुड से अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली इससे जो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।